नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट लेक्चर हम पढ़ने वाले हैं। आज का ये जो लेक्चर होगा वो इस एक्सरसाइज का जो हम पढ़ रहे हैं अंतरकलन वाली एक्सरसाइज, इसका लास्ट लेक्चर होगा, लास्ट टॉपिक का लेक्चर होगा। उसके बाद जो इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, एग्जांपल्स हैं कुछ इंपोर्टेंट वो हम सारे करने वाले हैं। तो 3-4 वीडियोस और आएंगे इस एक्सरसाइज से संबंधित। एक एक टॉपिक मैंने दोस्तों इस एक्सरसाइज का करवाया है, शायद ही कोई टॉपिक रहा होगा, मेरे ख्याल से नहीं रहा। इस बुक के अंदर जो भी चीजें थी वो आपको मैंने सारी करवा दी हैं। चलिए शुरू करते हैं। लास्ट टॉपिक है दोस्तों, क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए अब क्या चीजें आएंगी, आपको कोई फंक्शन मिलेगा, उस फंक्शन में कोई वैल्यू मिस होगी और उस वैल्यू को आपको ज्ञात करने हैं। इसके भी दो तरीके हैं, किस प्रकार करना है ये देखिए। क्वेश्चन से ही हम चीजें सीखेंगे सारी, जितने ज्यादा हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन से अगर आप चीजें सीखेंगे, क्वेश्चन से यानी उदाहरण से अगर आप नियम्स की ओर बढ़ेंगे तो आपको आराम से ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो इसी विधि से हम इसका प्रयोग करते हैं और लगभग हर वीडियोज में हम इसी चीज का अनुसरण करते हैं और इसी तरह से आपको हम हर वीडियोज में पढ़ाते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखिए, एक अलग प्रकार का एग्जाम्पल। मान लीजिए कि आपको दिया ही है, गिवन है log 100 बराबर 2, log 101 बराबर 2.0043, log 3 बराबर log 103 बराबर 2.0128, log 104 बराबर 2.0170। तो आपको कहा है कि दोस्तों log 102 की वैल्यू निकालिए। यानी कोई आपको देखिए ये सीरीज दे रखी है, log 100 की दे दी, log 101 की दे दी, अब log 102 की नहीं दी, उसके बाद 3 की दे दी, 4 की दे दी, log 102 की वैल्यू आपको नहीं दी, ये वैल्यू निकालनी है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ये क्वेश्चन देखिए 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये 2019 में पहले का सी क्वेश्चन था ये। तो इस प्रकार देखिए दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए जबरदस्त प्लेटफॉर्म लेकर आया हूं। साथ ही साथ इसमें एक बड़ा ऑफर आपके लिए है। तो दोस्तों प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी। अनअकैडमी के बारे में आपने सुना होगा। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिस पर इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको पढ़ाते हैं। इसमें आपको लाइव क्लासेस, नोट्स, अनलिमिटेड एक्सेस, टेस्ट सीरीज, स्कॉलरशिप सब कुछ प्रोवाइड की जाती है। तो दोस्तों ऑफर अभी चल रहा है। सबसे पहले आप अनअकैडमी डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद अनअकैडमी अपने मोबाइल नंबर से साइन अप कर लेना। फिर उसमें जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, आरपीएससी एग्जाम की तैयारी करें, आरपीएससी सिलेक्ट करें और पहला पेपर की आप तैयारी करना चाहते हैं तो फर्स्ट पेपर का आप कोर्स परचेज करेंगे। तो आपको देखिए, अगर आप डायरेक्ट कोर्स लेंगे बगैर कोई कोड लगाए तो आपको उसमें ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये कोड यूज करते हैं, देखना रेफरल कोड है, ये कोड यूज करेंगे GBK10, ये कोड यूज करेंगे तो आपको तुरंत प्रभाव से 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों 10% डिस्काउंट, यानी जितना भी आप कोर्स परचेज करते हैं, 6 महीने का, 1 साल का कोर्स करते हैं, तो उसमें आपको 10% डिस्काउंट मेरी तरफ से वहां पर मिल जाएगा। तो आज ही अनअकैडमी डाउनलोड कर लो। और भी यहाँ पर लेटेस्ट कोर्सेज चल रहे हैं अनअकैडमी के, समय समय पर यहाँ पर आपके लिए मोटिवेशन स्पीचेस दी जाती हैं, ऐसे प्रोग्राम किए जाते हैं। तो आज ही अनअकैडमी डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और ये कोड यूज करना। कोई भी आप कोर्स परचेज कर रहे हैं, नीचे रेफरल कोड नाम आएगा तो वो आप यूज करना। इस प्रकार क्वेश्चन आएंगे। तो ये देखिए log 2 की 102 की वैल्यू आपको निकालनी है। इसके भी दो तरीके हैं, दो मेथड हैं। सबसे पहले आप क्या करें, इसकी अंतर्मान सारणी बना लें, जो हम पहले पढ़ रहे थे, डेल वाई अपॉन इस प्रकार जो सारणी बनाई थी, डेल स्क्वायर वाई की, डेल क्यू वाई की, इस प्रकार सारणी बनाई। एक और तरीका है, उस तरीके में क्या है, उसमें आपको e माइनस आई का प्रयोग करना है। तो दो तरीके हैं, दोनों हम करते हैं। चलिए एक अच्छे तरीके से विस्तार से करेंगे और दूसरा तरीका होगा उसको मैं समझा दूंगा आपको, ठीक है। चलिए अंतर्मान सारणी आपको बनानी है। थोड़ा सा मैं इसको साफ कर देता हूं, जगह हमें ज्यादा मिल जाएगी। यहां पर देखिए x लिखेंगे, यहां पर y बराबर log x लिखते हैं हम, और यहां पर डेल y, डेल जितने भी आपके पास हैं, डेल स्क्वायर y, डेल क्यूब y और डेल, जहां तक ये वैल्यूज होती हैं वहां तक लिखें, डेल 4y। 4 वैल्यूज हैं और 4 तक आपने लिख लिया है। अब देखिए यहां पर क्या लिखेंगे, 101, 100 है पहले, 100 सॉरी
ठीक है, 100, 101, 102, 103, 104, ठीक है। y log x, तो यहां पर क्या लिखेंगे आप, ये log 100 के पास y की वैल्यू क्या है 2, 101 की वैल्यू 2.0043, आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 2.00, और log 102 की वैल्यू y है आपके पास, आप मान सकते हैं log 102 की वैल्यू, या log 102 ही आप मान लें, या जो वैल्यूज हैं y2 मान लें, कुछ भी मान लें, या y1 मान लें, ठीक है, y1 कोई कुछ भी वैल्यू माने। अब log 103 की वैल्यू, log 103 कहां पर है, ये रहा 2.0128, log 104 की वैल्यू 2.0170। अब देखिए डेल y क्या होता है, यानी पहली बात इसमें से ये घटेगा, आपको ये मैंने समझाया हुआ है, अब तो फटाफट लिखना है। अब देखिए यहां से घटाएंगे तो यहां पर क्या बचा 0.0043, y1 में से ये पार्ट आप घटाएंगे, y1 में से, y1 से पहले ये इसमें से आपने ये पार्ट घटा दिया, अब y1 में से ये पार्ट घटाएंगे, y1 माइनस 2.0043, इसमें से ये वाले पार्ट में से आप ये वाला पार्ट घटाएंगे तो 2.0128 माइनस y1, इस पार्ट में से आप ये पार्ट घटाएंगे, 70 में से 28 जाएंगे तो 0.0042, ऐसे ही डेल स्क्वायर y में। अब इसमें से आपको ये पार्ट घटाना है, तो देखिए क्या होगा, इसमें से आप ये पार्ट घटाएंगे तो y1 माइनस 2.0086, ऐसे ही आपको घटाते जाना है। अब इस पार्ट में से ये पार्ट घटाएंगे तो देखिए क्या बचेगा आपके पास, ये ऐड हो जाएगा, माइनस का ये आप करेंगे यहां से माइनस y माइनस के 2y1, और ये वाला पार्ट इसके अंदर ऐड हो जाएगा तो 4 यहां पर देखिए 4.0, और यहां पर 101, और यहां पर ये 28 के अंदर आप ये अगर ऐड करेंगे तो यहां पर देखिए 8, 3, 11, 4 और 2, 6, 4.71, और यहां पर माइनस का 2y1, ठीक है। अब ऐसे ही इसके अंदर से ये वाला पार्ट आप घटाएंगे, इसके अंदर से ये वाला पार्ट अगर आप घटाएंगे तो आपका जो आंसर है, देखिए ये y1 क्या हो जाएगा प्लस के अंदर, और ये वाला पार्ट है माइनस के अंदर हो जाएगा, और 128 में से आप 42 घटा दीजिए, जो भी है 2.0, यहां से देखिए आप वैल्यूज घटाएं, पहले यहां से 6, और यहां से 12 में से 4 8, और यहां पर बचा 0 और 0, ठीक है। अब ऐसा ही इसके साथ होगा, तो कीजिए, इसमें से ये पार्ट घटाएंगे तो माइनस का 3y1, और इसमें से ये पार्ट ऐड हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 6, ये देखिए 6.00, और 0 नहीं 1257, और माइनस का 3y1, ठीक है। और ऐसा ही थोड़ा सा जगह कम है तो थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं, क्या होगा 600,257 माइनस 3y1। थोड़ा सा दोस्तों कैलकुलेशन वाला है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, बस ये वैल्यूज आपको निकालनी है। अब इस पार्ट में से आप ये पार्ट घटाएंगे तो भी क्या होगा, ये प्लस का 3y1, और ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों 60, और यहां पर आ जाएगा आपके पास ये भी 257, ठीक है। अब लास्ट में डेल 4y निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों, देखिए ये प्लस 6y1 और माइनस का 12.0514, ठीक है। ये वैल्यूज आपके पास आ गई अंतर्मान सारणी। अब आपको पता है दोस्तों जो लास्ट स्टेप होता है इसके बराबर, यानी अब इसका करेंगे तो ये क्या होगा 0, क्योंकि इससे एक पद अधिक हो जाएगा, इतने तो पद ही नहीं है। ये करेंगे तो यहां पर वैल्यूज आपकी क्या आएगी, यहां से वैल्यू आपकी आ जाएगी दोस्तों, चूंकि डेल की पावर 4y बराबर 0 होगा तो 6y1 माइनस 12.0514 बराबर 0, तो 6y1 की वैल्यू आ गई दोस्तों आपके पास, और y1 की वैल्यू आपके पास आ गई लगभग 2 मान लीजिए,
और 2 किसके बराबर होती है, log 102 के। पहला मेथड, बस ये अंतर्मान सारणी बनानी थी और कुछ नहीं है, बाकी आसान है। अब देखिए नेक्स्ट और देख लीजिए, सेकंड होगा दोस्तों, देखिए हमने पहले पढ़ा है कि डेल n-1 जो पद है, यानी जो आपको n दिया है उससे एक पद क्या होगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट, और डेल n बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, फिर डेल n fx बराबर 0, और fx बराबर क्या है, 100 है। तो निकालिए डेल की पावर n, यहां पर 100 लिखेंगे। अब देखिए डेल n का आप विस्तार कर सकते हैं, कैसे, e माइनस आई फॉर्मूला होता है, e माइनस आई, और n की वैल्यू कितनी है, 4, 100 इंटू में है। अब देखिए इसका आप देखिए, आपने न्यूटन फॉर्मूले पढ़े हैं, अब इसका आप डायरेक्ट प्रसार करेंगे, क्या होगा, e की पावर 4, सेकंड तरीका बता रहा हूं, e की पावर 4 I0 होगा, माइनस का 4c1 और यहां पर e की पावर 3i प्लस 4c2 e की पावर 2i², ये आपको पता है दोस्तों, माइनस का 4c3 ei3 और प्लस का 4c4 e बचेगा नहीं i की पावर 4, और इनटू में है 100, जो लॉग वाला 100 है ना वो इनटू में है। अब देखिए तो फिर क्या बचेगा, e की पावर 4 माइनस 4c1, इनकी वैल्यू तो आपको निकालनी आती है, 4c1 की क्या वैल्यू हो जाएगी, देखिए 4 फैक्टोरियल अपॉन r कितना है, 1 फैक्टोरियल, और n माइनस आर, यानी 4 में से 3 घटाएंगे तो 3 फैक्टोरियल, तो यहां से वैल्यू क्या बचेगी, 4। अब ऐसे ही आपको लिखनी है डायरेक्ट 4 e की पावर क्यूब, और ऐसे यहां पर 4c2 की वैल्यू हो जाएगी 6 e² i²। अब देखिए i का कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस 4c3, यही इसकी और इसकी वैल्यू एक जैसी होगी, तो 4e, और लास्ट में 4c4 की वैल्यू 1 होगी, और यहां पर लास्ट में i है, यहां पर 1 लिख सकते हैं, i का कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए यहां पर जैसे ही आप बढ़ेंगे तो यहां पर ये वैल्यू लगानी होगी, ये 100 इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो e4 का अर्थ है कि जो log 104 की वैल्यू थी वो यहां पर लगानी है, तो यहां पर e4 की जगह ये देखिए हम जो वैल्यूज हमने साफ कर दी, एक बार यहां पर लिखनी पड़ेगी ये वैल्यूज, log 102 की आपको निकालनी है, log 103 की वैल्यू, log 103 की वैल्यू आपको कितनी देर की है दोस्तों, यहां पर log 103 2.0128, और log 104 की वैल्यू 2.0170, ये log 104 की वैल्यू दे रखी है। अब देखिए अब इसमें कुछ नहीं करना आपको, यहां पर e की पावर 4 है तो यहां पर f104 माइनस 4 log 103 प्लस 6 e² यानी log 102। अब इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, ये आप रखेंगे, बाकी को यहां पर सोल्व करते जाएंगे, और लास्ट में माइनस 4 log 101 है, और लास्ट में log 100, बस ये वैल्यूज आपको निकालनी है, और ये बराबर किसके हैं, 0 के। अब log 104 की वैल्यू ये रही, log 103 की वैल्यू ये रही, log 2 की निकालनी है, log 101 की वैल्यू ये रही, और ये रही log 100 की, तो ये सारी वैल्यूज आप रखेंगे, और log 102 की वैल्यू आप निकालेंगे जैसे ही, तो आपके पास 2 वैल्यू आ जाएगी, और यही आपको निकालनी है log 102 की वैल्यू। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस तरह से ये दोनों मेथड आप करेंगे। 2-3 क्वेश्चन है इसके एक्सरसाइज के, वो क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेना, सारे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, बस केवल मात्र कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन की 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से चीजें कर पाएंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।